तो आइए मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और आपको झारखंड से एमआईएम की क्या खबर है, क्योंकि जिसको भी देखो, जिस इन्फ्लुएंसर को देखो, जिस यूट्यूबर को देखो, तो झारखंड की खबर कहीं ना कहीं दब रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एमआईएम जब से हैदराबाद से निकल करके दूसरे राज्यों में पहुंची है, तो यकीनन एमआईएम का कारवां बढ़ता गया, एमआईएम के सिपाही बढ़ते गए और असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में एमआईएम को कामयाबी और कामरानी मिलती गई। हालांकि हम कई जगह पर चुनाव हार गए, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें जो है आम जनता का प्यार मिलता रहा। अब मैं बात करने वाला हूं कि झारखंड में जनाब शाकिर साहब की सदारत में एमआईएम वहां पर बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, लड़ रही है और इंशाल्लाह जीत करके आएगी। अब सवाल आपका तमाम लोगों का यही था कमेंट में आकर के कि मुझे झारखंड की न्यूज चाहिए, झारखंड में क्या चल रहा है, झारखंड में कितने कैंडिडेट उतारे गए हैं और कौन जीत सकते हैं, कौन नहीं जीत सकते हैं, किनकी पैड जो है वो जनता में मजबूत है, किसका वर्चस्व ज्यादा है। तो अभी 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जनाब शाकिर साहब की तरफ से जारी कर दी गई है। झारखंड जो है एमआईएम में अभी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारी का ऐलान कर चुकी है। अब वो मैं आपको नाम बता देता हूं और सीट का नाम बता देता हूं। तो मैं सबसे पहले आपको नाम बताने वाला हूं कि झारखंड में किन सीटों पर जो है एमआईएम ने अपने उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। रांची से मेहताब आलम को टिकट दिया है, जमशेदपुर पश्चिम से बाबर खान को टिकट दिया है, गढ़वा से एम ए खान को टिकट दिया है, माफ कीजिएगा, गढ़वा से एम के खान को टिकट दिया है और महागामा से कामरान खान को टिकट दिया है और पाकुड़ से तनवीर आलम को दिया है और चतरा से सुबेद पासवान को दिया है, माफ कीजिएगा, और चतरा से सुबोध पासवान को टिकट दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन 6 उम्मीदवारों की लिस्ट में छठवां नाम अगर किसी का है तो वो पासवान समाज का है। मतलब एक चीज समझ लीजिए, हम 6 लोगों की लिस्ट जारी करते हैं और 6 में से एक कैंडिडेट हमारा गैर मुस्लिम का होता है। इतना ही अगर सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियों ने किया होता तो शायद हमारी सियासत में बराबर की हिस्सेदारी होती। हम एमआईएम वाले तमाम बराबर की हिस्सेदारी देते हैं, तमाम लोगों को उनका हक देते हैं, चाहे वो वंचित हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, हम तमाम लोगों को एक समान देखते हैं। और झारखंड में जिस तरीके से शाकिर साहब की नुमाइंदगी में एमआईएम का कारवां आगे बढ़ रहा है, वो यकीनन काबिल तारीफ है, काबिल एहतराम है और इंशाल्लाह हम जीत करके आएंगे। इस बार एमआईएम कुछ ऐसा करने वाली है जो तारीख में कभी नहीं हुआ। मतलब झारखंड में चुनाव लड़ रही है, झारखंड में भी हम जीतेंगे, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, महाराष्ट्र हम जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन हो रहा है, वहां पर भी हम जीतेंगे और बिहार में भी बाय इलेक्शन में एमआईएम के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हम वहां पर भी जीत करके आएंगे। क्योंकि अब हमारे जीत का कारवां आगे बढ़ रहा है, हम जीतेंगे और आपकी हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। खैर, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। झारखंड की खबरें और महाराष्ट्र की खबरें मैं आपके सामने लाता रहूंगा और खुद मैं झारखंड और महाराष्ट्र जाने वाला हूं, जहां पे लाइव अपडेट दूंगा किन सीटों पर एमआईएम के उम्मीदवार जीत सकते हैं, किन सीटों पर कमजोर हैं और कहां पर हमारी बहुत ज्यादा मजबूती है और कितने उम्मीदवार उतारे हैं, क्या बयान आया, वो सब कुछ बताऊंगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। अभी खबर यह है कि झारखंड में 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं।